2012 में 209 दुकानें केएलआरएस की वर्तमान अधिकारियों ने जब तोड़ी तो उस पर आंदोलन हुए। आंदोलन सीपीएम के नेता अशोक तिवारी जी के नेतृत्व में हुआ और जेल भरो आंदोलन तक हुए, क्योंकि उस समय 209 लोगों को बेरोजगार हुए, उन लोगों के घर से बेघर होने जैसी बात हो गई। उस समय उनका व्यवसाय उन दुकानों से चलता था। ये आंदोलन 2012 से लगभग और 2024 हो गए उस तक चलता आया है। लेकिन वो आंदोलन किस तरह चला, आखिर उन लोगों को जीत मिली और आज कल फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का कि इन लोगों को उनकी दुकानें बना के दी जाए। हाई कोर्ट का तो हम जान लेते हैं उसमें कि इस आंदोलन की किस तरह की पूरी रूपरेखा रही और किस तरह इस आंदोलन को सिड्डी बाय सिड्डी यानी हर समय जब ज़रूरत के अनुसार लड़ा, उसमें किस तरह की भूमिका अशोक तिवारी जी की रही। उस आंदोलन के जनक यही थे कि वो आज नगर पालिका की जो जीत हुई है हाई कोर्ट में, उसमें बड़ा योगदान इनका भी है। तो सर, उस फैसले पर आपकी राय चाहें। ये केएलआरएस के लिए बहुत ही अच्छी बात थी कि 209 दुकानें 1994 में तत्कालीन प्रशासक द्वारा आवंटित की गई, लोगों को रोज़गार मिला। लेकिन बाद में उनको 2012 में सिरफरी अधिकारियों ने अवैधानिक तरीके से तोड़ दिया, जिसको हाईकोर्ट ने भी माना कि इन्होंने गलत दुकानें तोड़ी हैं। तब से हम लोग लड़ रहे हैं कि दुकानें बना करके दी जाएँ, पुनर्वास की व्यवस्था की जाए। और संघर्ष यहाँ तक रहा कि जब दुकानें तोड़ी जा रही थी, हम लोगों ने बुलडोजर रोकने की कोशिश की, तब प्रशासन ने बाकायदा दमन किया, लाठीचार्ज किया, हम लोगों को गिरफ्तार किया। हमारे और भी साथी उसमें राजेश गुप्ता, इब्राहिम साहब वगैरह, महेश प्रजापति, सभी साथी उसमें गिरफ्तार हुए। तब से लेकर आज तक हम लोग लड़ रहे हैं। न्यायालय में भी लड़ाई लड़ी जा रही है और सड़कों पर भी लड़ाई लड़ी जा रही है। हमारी मांग ये है कि 209 दुकानों को जो हटाया गया है, तोड़ा गया है, उनका पुनर्वास किया जाए, उनको दुकानें बना करके दी जाएँ। इसमें ये है कि जो शहर के मध्य में जो ज़मीन है, इसको एमडीएस की ज़मीन बोला जाता है, उस ज़मीन को आवंटित कराने की कार्रवाई हुई। 50 लाख रुपए लगभग प्रीमियम जमा करके वो ज़मीन नगर पालिका के लिए आवंटित हुई। लेकिन उस ज़मीन पर तत्कालीन जो कंपनी थी मेकर्स डेवलपमेंट सर्विसेज, मेकर डेवलपमेंट लिमिटेड वर्क्स ने, उसने इसके खिलाफ आपत्ति की कि ज़मीन हमारी है, ये ज़मीन सरकारी नहीं है, इसको आवंटित नहीं किया जा सकता है। वो ज़मीन दुकान बनाने के लिए आवंटित की गई थी और लगभग 500 दुकानें उसमें निर्मित होनी थी। बाद में फिर वो मामला सबलगढ़ न्यायालय में पहुंचा और सबलगढ़ में नगर पालिका की पराजय हुई। बाद में उसकी अपील की गई हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में 2016 से लगातार संघर्ष चल रहा है और हम लोग भी दुकानदारों की ओर से लगातार उसमें प्रयास कर रहे हैं कि दुकानदार जीतें, नगर पालिका जीते और वो ज़मीन नगर पालिका को मिले। तो बड़ी खुशी की बात है कि न्याय की जीत हुई, अंत में कंपनी पराजित हुई, दुकानदार जीते और ज़मीन शासकीय घोषित हुई और जो नगर पालिका के लिए आवंटित हुई थी उस ज़मीन में अब दुकानें बनेंगी। ये उम्मीद लोगों को जागी है, क्योंकि वो ज़मीन दुकान बनाने के लिए ही, पुनर्वास के लिए आवंटित हुई है। हम लोग ये मांग करते हैं कि वो दुकानें तत्काल बना करके लोगों को दी जाए। 209 दुकानें ये दी जाएँ। अभी 30 दुकानें अभी चम्बल कॉलोनी के सामने भी तोड़ी गई हैं, उन दुकानों को भी, दुकानदारों को भी इसमें शामिल किया जाए। 239 दुकानें बना करके दी जाएँ और अन्य जो दुकानें बनेंगी उसमें 500 के लगभग दुकानों का एस्टीमेट है। तो वो दुकानें बेरोज़गार नौजवानों को और आरक्षित श्रेणी के जो लोग हैं, जो उसमें विकलांग हैं, बेरोज़गार हैं, SC ST कैटेगरी के हैं, जो भी हैं, गरीब लोग हैं जिनको ज़रूरत है रोज़गार की, उनको दुकानें बना करके आवंटित की जाएँ, ये हमारा कहना है। और एक बार फिर केएलआरएस की जनता को, दुकानदार भाइयों को जीत के लिए हम बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं और संघर्ष हमारा लगातार जारी है और आगे भी जारी रहेगा। जीत न्याय की हुई है, जीत जनता की हुई है, आगे भी हम लोग जीतेंगे, यही उम्मीद है। थैंक यू। ये मामला 2014 से कोर्ट में चल रहा है। सबलगढ़ से लेकर हाई कोर्ट तक इसने समय बाय समय पहुँचते गए। सबलगढ़ में आप हारे, आज आपको जीत मिली। तो क्या लगता है उस समय आपको किस तरह, क्या आपने स्पेशल अलग से नगर पालिका के अलावा भी वकील लगा के इस मामले की तहकीकात की? नहीं, निश्चित रूप से, चूँकि मैं भी कानून के बारे में थोड़ा बहुत जानता हूँ, मैं भी रजिस्टर्ड वकील हूँ, तो मुझे मालूम है कि आजकल जिस तरह की स्थिति है, और एक तरीके से अगर कहा जाए तो शेर के मुंह से शिकार निकालने वाली बात है। कॉरपोरेट कंपनी के खिलाफ इस संघर्ष को जीतना, ज़मीन की लड़ाई को जीतना कोई मामूली बात नहीं है। लेकिन इसमें हमारे जो अधिवक्ता गण हैं, हमारे साथी हैं, भूपेंद्र सिंह धाकड़ हैं और सीनियर एडवोकेट KS तोमर साहब हैं, उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। निश्चित रूप से हम उनका अभिनंदन भी करेंगे और न्याय की और संघर्ष की जीत हुई है।
और ये बात सही है कि आज का दौर जो है उसमें ये इतना आसान नहीं था। उसके लिए बहुत प्रयास करना पड़ा है। सड़कों पर भी संघर्ष के साथ साथ न्यायालयीन कार्रवाई में भी हम लोगों को संघर्ष करना पड़ा है और तभी हम लोग जीते हैं और आगे भी हम लोग जीतेंगे। इसी उम्मीद के साथ आगे हम लोग प्रयास करेंगे। चलिए, इसी कड़ी में हमारे साथ राजेश गुप्ता जी हैं। ये वो शख्स हैं जिन्होंने उस आंदोलन में जेल भरो आंदोलन तक किए, आंदोलन किया दुकानें न तोड़ी जाएं, अगर तोड़ी जाएं तो उन लोगों को उनके लिए दुकान बनाकर दी जाए। आज से 12 साल पहले का वो आंदोलन इनसे जान लेते हैं कि किस तरह का वो आंदोलन रहा और उस आंदोलन की जो रूपरेखा आपने उस समय तैयार की, आज वो जीत के रूप में आपको मिली है। क्या कहेंगे? मैं व्यापार मंडल कैलारस का अध्यक्ष रहा हूँ और उस हैसियत से मेरी हमेशा जिम्मेदारी रही है और मैंने उस जिम्मेदारी को महसूस भी किया है। जब कैलारस के 209 दुकानदारों को और गुमटीधारियों को और ठेले वालों को उजाड़ा जा रहा था, ये लगभग 500 के लगभग संख्या रही है उस समय। तो उस समय भी हम लोगों ने अपने साथियों के साथ मिलकर और ख़ास तौर से मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के तमाम कार्यकर्तागण जिन्होंने इस गतिविधि का तानाशाही का विरोध किया और हम लोग नगरपालिका का घेराव करने के लिए जा रहे थे, तब जनपद के यहाँ पुलिस ने हम पर लाठीचार्ज किया, हमला किया। हम लोगों को लाठियाँ मारी, धक्के मारे, सड़क पर पटक लिया गया और अपनी पुलिस की गाड़ियों में डालकर हमको थाने ले जाया गया। वहाँ पर हमारे खिलाफ मुकदमे लगाने के प्रयास भी हुए, लेकिन जनता का जो दबाव था उसकी वजह से उस समय मुकदमा कायम नहीं हो सका। लेकिन हम लोग उसके बाद भी लगातार लड़ते रहे कि जब ज़मीन आवंटित की जाए, हमारे जो बेरोजगार दुकानदार हुए हैं उनको दुकानें बनाकर दी जाएं। ऐसी स्थिति में नगरपालिका भी अपनी भूमिका में उस समय ज़्यादा ठीक नहीं थी, लेकिन हम लोगों ने लगातार दबाव बनाकर उसको कलेक्टर के यहाँ प्रतिवेदन भेजने के लिए मजबूर किया कि आप प्रतिवेदन भेजिए। तब कलेक्टर के यहाँ पे भी हम लोगों ने ज्ञापन दिए, मांग पत्र दिया कि ये ज़मीन तत्काल आवंटित की जाए और वो ज़मीन आवंटित की गई। उसके बाद जो कंपनी है वो कंपनी इसके खिलाफ कोर्ट चली गई। कोर्ट में भी तमाम ऐसे दौर आए कि जब लगा के नगरपालिका पीछे हट रही है, तब हम लोगों ने लोगों को संगठित करके दुकानदार भाइयों को और नगरपालिका के खिलाफ भी आंदोलन किए, दबाव बनाया कि वकीलों को मजबूती से लड़ने के लिए कहा जाए। और उस स्थिति में तमाम इस तरह की अड़चनें, मुश्किलें आती रहीं। हम लोग लड़ते रहे, लगातार जनता को इकट्ठा करके दबाव बनाते रहे और आज स्थिति ये है कि हाई कोर्ट के द्वारा ये जीत जो कैलारस की जनता को मिली है, ये उन गरीब, बेरोजगार और जो तबाह किए गए दुकानदारों की जीत है, ये कैलाश नगर की जीत है। और ख़ास तौर से आज के दौर में ये लोकतंत्र की एक बड़ी जीत है कि जनता को उनके अधिकार न्यायालय के माध्यम से वापस मिले। लेकिन आज भी एक काम अधूरा है। वो अधूरा ये है कि हाई कोर्ट के फैसले के बाद अब नगरपालिका की जिम्मेदारी बनती है। जो लोग सोशल मीडिया के माध्यम से ये कहते घूम रहे हैं कि हमारी देन है, तो हम उनको ये कह रहे हैं कि ये 209 दुकानदार और जो चंबल कॉलोनी की यहाँ दुकानें तोड़ी गई हैं, उन दुकानदारों को मिला के और जो गुमटीधारी थे, जो उस समय सर्वे किया गया था, वो सब मिला के 500 के लगभग हैं। उन सबको ये दुकानें जितनी जल्दी बनाकर दे सकते हैं, वो आपके लिए एक बड़ी चुनौती है। इसलिए तमाम इस तरह की राजनीति करने के बजाय आप इस पर फोकस कीजिए कि दुकानें किस तरह जल्दी से जल्दी बनाई जाएं, किस तरह यहाँ के नौजवानों को और बेरोजगार दुकानदारों को दुकानें बना के दी जाएं। इस बात पर फोकस होना चाहिए और इसके लिए भी हम लोग दुकानदारों को इकट्ठा कर रहे हैं, उनकी मीटिंग आयोजित कर रहे हैं और आगे आने वाले समय में दुकान बनवाने के लिए, नगरपालिका पर दबाव बनाने के लिए आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी। आगे भी हम इसमें पीछे नहीं हटे हैं। इस जीत के बाद भी एक लड़ाई और बाकी है, वो दुकान बनवाने तक की लड़ाई है, उसको भी हम आगे लड़ेंगे। हाई कोर्ट में तो जीत गए, लेकिन अब असली जीत तो जब होगी जब दुकानें बन के उन लोगों को मिल जाएंगी जिनकी दुकानें तबाह हुई थी। अब ये काम नगरपालिका का है। अब नगरपालिका इसको कितनी जल्दी बना के देती है, ये तो नगरपालिका तय करेगी। फिलहाल तो इतना ही कि अभी उन लोगों को जो लोगों की दुकान तोड़ी थी उनको न्याय मिल गया है। हाई कोर्ट ने उन्हें जीत के फैसले के साथ एक बार पुनः उम्मीद दे दी है कि उनकी जो दुकानें टूटी थी उन्हें
फिर मिलेंगी। फिलहाल इतना ही, बने रहिए कैमरा पर्सन लवकुश के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट लोकनायक न्यूज।